नमस्ते सेठी सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आईबीटीवी। नमस्कार प्रिया जी। तो सर, बाजार आज फिर से नीचे रहा। बाजार देखते हैं, लेकिन पहले आज सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज और फिर हमारे पैनलिस्ट के साथ हम बात करेंगे टैरिफ के बारे में। इंडिया पे जो 25% टैरिफ यूएस ने लगाया है उसके बारे में चर्चा करेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। लेकिन सबसे पहले कॉर्पोरेट न्यूज सुनते हैं। ठीक है। और अर्थव्यवस्था समाचार हिंदी संस्करण Q1 FY 2026। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने घोषणा की है कि दयापर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट की कुल 150 मेगावाट क्षमता में से तीसरी 6 मेगावाट इकाई ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। भारतीय रुपया गिरा रिकॉर्ड स्तर की ओर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति से आर्थिक विकास को खतरा पैदा हुआ है, जिसके चलते भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच गया है। भारतीय तेल रिफाइनर दबाव में। अमेरिका और यूरोपीय संघ की रूस विरोधी नीतियों के कारण भारतीय तेल रिफाइनर कंपनियों पर गंभीर दबाव देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का Q1 FY 2026 का कुल राजस्व 16,715 रुपए करोड़ रहा, जो वाई प्लस 4.7% और शुद्ध लाभ 2,768 रुपए करोड़, जो वाई प्लस 5.9% दर्ज किया गया। एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड Q1 FY 2026 में कंपनी की आय 1,078 रुपए करोड़ रही, जो वाई प्लस 8% और पोस्ट एनसीआई लाभ 90 रुपए करोड़ रहा, जो वाई प्लस 22%। सेक्टर हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेवाएं। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई क्लीन फिनोचेम लिमिटेड में 70 रुपए करोड़ का निवेश किया है। सेक्टर केमिकल्स। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज Q1 FY 2026 में 293 रुपए 80 पैसे करोड़ का कुल राजस्व, जो वाई प्लस 17.8% और 51 रुपए 80 पैसे करोड़ का शुद्ध लाभ, जो वाई प्लस 17.1% दर्ज किया गया। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी ने 2,989 रुपए 40 पैसे करोड़ का राजस्व, जो वाई प्लस 17.4% और 109 रुपए 34 पैसे करोड़ का शुद्ध लाभ, जो वाई प्लस 3.5% दर्ज किया है। महिंद्रा महिंद्रा लिमिटेड Q1 FY 2026 में कंपनी ने 45,529 रुपए करोड़ का राजस्व, जो वाई प्लस 22% और 4,083 रुपए करोड़ का शुद्ध लाभ, जो वाई प्लस 24% अर्जित किया। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ और रूस से खरीद पर दंड लगाया है। जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का Q1 FY 2026 राजस्व 262 रुपए 56 पैसे करोड़ रहा, जो वाई प्लस 42.62% और शुद्ध लाभ 66 रुपए 11 पैसे करोड़, जो वाई प्लस 50.7% रहा। तो ये रहे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। अब हम मार्केट के बारे में बात करते हैं। कमलेश जी जुड़ गए हमारे साथ। सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? कमलेश सर। जब तक वो आते हैं हम मार्केट देख लेते हैं। आज बाजार फिर से नीचे रहा। सेंसेक्स 296 पॉइंट्स नीचे रहा, क्लोजिंग एट 81,185। निफ्टी 86 पॉइंट्स नीचे रहा, क्लोजिंग एट 24,768। एक्टिव स्टॉक्स आज रहे जियो फाइनेंशियल, एम एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड रिलायंस। टॉप फाइव गेनर्स फॉर टुडे: इटर्नल, कोटक महिंद्रा, HUL, जियो फाइनेंशियल एंड आईटीसी। Top five losers for today: Adani Enterprise, Tata Steel, Sun Pharma, Adani Ports and NTPC.
सेक्टर्स देखें तो एफएमसीजी में 5 to 1.5% ग्रोथ देखी, वाइल आईटी, मेटल, ऑयल एंड गैस, फार्मा, रियल्टी, टेलीकॉम में हमने डिक्लाइन देखा 0.5 to 1% तक। तो ये रहे आज के मार्केट की खबर। अब हम बात करते हैं टैरिफ के बारे में। कमलेश जी, आप का इमेज नजर नहीं आ रहा है, आप जुड़ गए हमारे साथ। तो कमलेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे और अनुज जी भी जुड़ेंगे। बात करेंगे हम टैरिफ के बारे में। कल 25% टैरिफ जो है वो इंडियन एक्सपोर्ट्स पे लगाया है यूएस ने। तो इससे क्या होता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स खास करके जो सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और मरीन प्रोडक्ट्स, इस पर ज्यादा असर होगा। कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, दे एंटिसिपेट जॉब लॉसेस एज वेल, क्योंकि यूएस से डिमांड में गिरावट हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन पर प्राइजेस का असर हो सकता है, वॉल्यूम का प्रेशर भी हो सकता है। ज्वेलरी, मरीन, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, इनको भी भारी कॉस्ट होगा जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। हाउ विल दिस इम्पैक्ट आवर जीडीपी? ये जो इस टैरिफ्स लगाए गए हैं, इस पर जीडीपी ग्रोथ पर भी असर हो सकता है बाय अप टू 20 बेसिस पॉइंट, और इंडिया को इससे भारी नुकसान हो सकता है। ट्रेड निगोशिएशंस जो है, इसको फिर से देखना चाहिए। इंडस्ट्री लीडर्स और इकोनॉमिस्ट जो है वो रेकमेंड कर रहे हैं टू रीच म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड डील यूएस के साथ, ताकि नुकसान ना हो दोनों तरफ। पॉलिसी रिफॉर्म्स जो हैं, देयर इज एडवाइस फ्रॉम इंडिया टू अंडरटेक डोमेस्टिक रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस। गवर्नमेंट का कहना है कि वो सारे स्टेप्स लेंगे जो जरूरी है, विच आर इन नेशनल इंटरेस्ट, और कोशिश कर रहे हैं कि निगोशिएशन करें और इस मैटर को सॉल्व करें। कमलेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं टैरिफ के बारे में, वो हमें ज्यादा बताएंगे। नमस्ते सर, वेलकम टू आईबीटीवी। सर आपको आवाज आ रही है? नमस्ते प्रिया जी, आवाज आ रही है मेरी? नमस्ते सर, जी सर आपकी आवाज आपकी आ आ रही रही है, नमस्कार जी। या मुझे वापस दो बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करना पड़ा। आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन ऑडियो वीडियो। है। इट्स ओके सर, नो वरीज। हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है तो आपसे पूछ रहे हैं टैरिफ के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि कल 25% टैरिफ लगाया गया था। तो सर जी। क्वेश्चन इज के ये जो टैरिफ्स है, क्या ये परमानेंट है या फिर निगोशिएट किए जाएंगे? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि यूएस से एक टीम आएगी इंडिया में और डिस्कशंस होंगे। तो आपको क्या लगता है कि और फर्दर निगोशिएशंस होंगे? प्रिया जी नमस्ते, सेठी सर नमस्ते। नमस्कार जी। सॉरी फॉर डिले इन ज्वाइनिंग द डिबेट फॉर सम अननोन रीजंस, इट्स बट ओके। एनीवे जी। या जो आपने अभी सवाल किया है ना, तो मैं तो यही कमेंट करना चाहूंगा हम्म। कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चीज परमानेंट हो ऐसा मुझे हाँ। लगता नहीं है। क्योंकि जी। उनका वक्तव्य, उनका स्टैंड हम्म। समय समय पे बदलता रहता है। हम्म। तो ये कहना मुश्किल है कि अब जो उन्होंने अनाउंस किया है कल, उनको वो कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई निगोशिएशन नहीं होगा। हालांकि मैं तो ये कहूंगा निगोशिएशंस की पूरी संभावना है, क्योंकि हम्म। ये मेरे मेरे विचार में ये एक प्रकार का प्रेशर टैक्टिक्स है उनकी, ताकि भारत जल्दी निगोशिएशंस के टेबल पे आए, हम्म। एग्रीमेंट साइन कर ले। हम्म। लेकिन ये कल जब हम डिबेट कर रहे थे और कल हमने यही विषय छेड़ा था कि हम्म। 1 अगस्त डेडलाइन नजदीक है, और फ्रैंकली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज के दिन, आज 31, आज के दिन वो हम्म। अनाउंस करेंगे, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ही ये अनाउंस कर दिया। हम्म। अब तक बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बेस टैरिफ के साथ ये ऐड करना है, हम्म। इसके ऊपर पेनल्टी होगी, तो पेनल्टी कितनी है वो उन्होंने कहा नहीं है। हम्म। तो ये सारी क्लैरिटी के आते आते लगता है 8-10 दिन निकल जाएंगे। हम्म। और यस, द करेक्ट आंसर एज पर मी टू योर क्वेश्चन इज ये हम्म। निगोशिएबल है, इसमें बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। जी सर, वहां से कुछ लोग आने वाले थे यहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इज इट स्टिल शेड्यूल्ड फॉर मिड अगस्त?
हाँ, एज ऑफ नाउ तो वही इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया फॉलो करता हूँ। तो हम्म। कहीं भी मैंने ये देखा नहीं है कि दैट प्रपोज मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ और बीन पोस्टपोन्ड, ऐसा कुछ है नहीं। हम्म। तो जैसा मैंने अभी कहा ना कि वो टीम यहाँ पे आए, हम्म। उसके पहले ही उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि एक प्रेशर बना रहे। हम्म। लेकिन निगोशिएशंस होगा। और मैं ये सोचता हूँ कि अ, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ऊपर नीचे होगा, लेकिन 15 अगस्त तक हो जाना चाहिए डील। जी। सर ये जो कमलेश जी, फैसला है। कुछ सवाल है मेरे। जी। जी। कुछ कुछ पॉइंट्स है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी। ये टैरिफ परमानेंट है या नेगोशिएटेड किए जाएंगे, जैसे आपने अभी कहा? ये लोग जानना चाहते हैं। और कौन सा सेक्टर ज़्यादा जोखिम में है, रिस्क में है? और कहाँ पर जॉब लॉसेस की ज़्यादा संभावना है? और भारतीय जो गुड्स हैं, वो 25% की प्राइस डिसएडवांटेज के साथ में कम्पिटिटिव रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? और भारत की जीडीपी पर, करेंसी और इन्वेस्टमेंट आउटलुक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और हम्म। सरकार इसके लिए क्या करेगी, या क्या उसने प्लान बनाया है? ये- सेठी जी, अ, आपके एक मेन क्वेश्चंस में बहुत सारे सब क्वेश्चंस भी है, बट आई विल ट्राई टू एड्रेस वन बाय वन। पहले जो आपने कहा ना कि ये जो टैरिफ जो है वो रहेगा नहीं रहेगा, तो टैरिफ तो बिल्कुल रहेगा। टैरिफ नहीं रहेगा वो वाली सिचुएशन तो नहीं होगी। यूएस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना, ये तो मेरे विचार में बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो टैरिफ रहेगा। अब दूसरा सवाल ये, टैरिफ कितना रहेगा? तो आज जो उन्होंने अनाउंस किया है, मैं मानता हूं ये टैरिफ नहीं रहेगा, क्योंकि 15 अगस्त तक उनकी टीम के साथ जब निगोशिएशन होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें बदलाव आएंगे। बदलाव लोअर साइड के ऊपर ही आएगा, ऐसा मेरा मानना है। हम्म। क्योंकि ये संभावना बिल्कुल कम है कि भारत और अमेरिका के बीच में ये ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर की वजह से ट्रेड ही बिल्कुल बंद हो जाए। वैसा तो दोनों देश के लिए भी ये संभव नहीं होगा। तो टैरिफ शायद ऊपर नीचे हो, रेट कम हो गए, सेक्टर वाइज शायद आ सके, लेकिन टैरिफ रहेगा। नंबर 3, आपका जो क्वेश्चन था कौन से सेक्टर के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट होगी, तो मैं ये मानता हूं कि कल जो हमने डिस्कस किया था, उसके साथ एक फार्मा फार्मा बड़ी मात्रा में इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करती है, तो फार्मा सेक्टर को इम्पैक्ट हो सकती है। गारमेंट्स और रेडीमेड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है उनको इम्पैक्ट होगी। आईटी सेक्टर के भी इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे आईटी कंपनी वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आईटी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। तो शायद इंडियंस के लिए कोई नया अपॉर्चुनिटी ना आए। तो आईटी सेक्टर है, फार्मा है, टेक्सटाइल है, कुछ मैं कहूँगा कि समथिंग इंजीनियरिंग भी कुछ है। लेकिन मेजर तौर पे ये जो है फार्मा मुझे दिख रहा है, जिसका स्टील, कॉपर, मेटल भी ऐसा है। लेकिन ये मेटल के साथ साथ मैंने कहा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा इम्पैक्ट होगी वो फार्मा पे होगी। और अब आपका ये सवाल था कि भारत सरकार क्या कर रही है इसके ऊपर। तो कल ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के स्टेटमेंट के बाद भारत सरकार का इमीडिएट ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका था कि हम ये जो नए टैरिफ आए हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो भारत सरकार ये पूरे जो उनकी कंप्लीट ब्लूप्रिंट उनके भी हाथ में आ जाए। जैसे मैंने कहा ना कि उन्होंने बेस लाइन टैरिफ के ऊपर कुछ कहा नहीं है, पेनल्टी क्या होगी तो उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। तो ये सारी क्लैरिटी भारत सरकार लेगी, उसके बाद वो समीक्षा करेंगे एंड भारत सरकार अपना एक स्टैंड क्लियर कर देगी। तो भारत सरकार का भी अपनी तरफ से तो ये काम चालू है। और जो आपने कहा कि भारत की जीडीपी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकती है, तो स्वाभाविक रूप से अगर किसी एक देश में हमारा एक साइजेबल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स होता रहेगा। अभी मैंने बीच में ही जो हमने डिस्कस कर रहे थे, तो कहा था कि भारत कुछ 36-37 बिलियन डॉलर के ट्रेड सरप्लस में है, जो अमेरिका को या प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि कल उन्होंने जो स्टेटमेंट के साथ दो तीन बात बताई, और हम्म। मुझे लगता है प्रिया जी, कल मैंने वही सब चीजों का जिक्र किया था जी। अपने डिबेट में हम्म। कि एक ये है कि उनको दे वांट कि इंडिया शुड ओपन इट्स डोर फॉर एग्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भारत सरकार जिसके लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं है। भारत के अपने हितों के लिए भी वो ये क्षेत्र वो शायद नहीं खोल सकते। हम्म। भारत की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट है,
भारत के लार्जर पॉपुलेशन की रोजी रोटी के ऊपर इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। तो भारत ये जो पर्टिकुलर इश्यू है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और जेनेटिक प्रोडक्ट्स, तो ये सब प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर भारत का रुख बदलेगा नहीं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और दूसरा, जीडीपी पे इम्पैक्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मैं एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में ये समझाता हूँ ताकि अपने सारे आम दर्शक भी समझ पाए। अगर हम हर साल 100 रुपया कमाते हैं, और अगर वो 100 रुपये के बदले हमारी इनकम 70 रुपया या 80 रुपया हो जाती है, 20% 30% से, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसकी इम्पैक्ट होती है, हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग पे इम्पैक्ट होती है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर इम्पैक्ट होती है। तो वही वही थियरी, वही फॉर्मूला नेशन के लिए भी अप्लाई होता है। अगर वो किसी एक कंट्री से हमारा ट्रेड बंद होता है, एक्सपोर्ट्स कम होता है, तो एक्सपोर्ट्स के फिगर नीचे आते हैं। एक्सपोर्ट्स के फिगर नीचे आएंगे तो जीडीपी नीचे आएगा। जीडीपी के नीचे आने से पर कैपिटा इनकम भी अपनी नीचे आ सकती है। तो बाकी कहीं कहीं मार्केट जहां हम एक्सपोर्ट करें, तो वहां मार्केट मिले ना मिले, मिले तो शायद वो प्राइस मिले ना मिले, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन निश्चित रूप से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो हमारा ट्रेड है, उस ट्रेड के ऊपर अगर ये जैसे हम कहते हैं ना कि एक समझौता अच्छी तरह से नहीं होता है, तो इम्पैक्ट होगी। बट साथ में मैं ये भी कहूंगा सेठी सर, कि ये इम्पैक्ट सिर्फ भारत को नहीं होगा। ये ट्रेड में तो दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर को उसको नफा और नुकसान होता है। तो अमेरिका को भी इसकी इम्पैक्ट होगी। भारत से बहुत सारे प्रोडक्ट जो जाते हैं उनको नहीं मिलेंगे, कहीं और से खरीदना होगा, वो महंगा हो सकता है। दूसरे कंट्री के साथ क्या टैरिफ है वो हम नहीं जानते, अगर वो टैरिफ उससे ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है। यानी ये पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उसका एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से काम कर रहा है ना, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी अनसर्टेनिटी वो लोग पूरे दुनिया भर में फैला रहे हैं। और कल कहा था वही मैं आज फिर से रिपीट करूंगा कि वो उनको बहुत जल्दी समझेगा। मे बी इन नेक्स्ट 3 to 4 months दे विल रियलाइज कि इस प्रकार के टैरिफ ट्रेड वॉर वगैरह करने से अमेरिका को भी काफी मात्रा में नुकसान हो रहा है। अमरीश जी, एक जी। बात कहूँ कि ये कुछ अनुभवी बिजनेसमैन है जो उन्होंने चार कुछ इसके हल सुझाए, इनके सोल्यूशन बताया है, उसमें मैं आपकी राय चाहूँगा। एक तो है कि वो कह रहे हैं कि ट्रेड लेवल पर नेगोशिएशन होना चाहिए। जो ट्रेड बॉडीज हैं उनके साथ में, जैसे उनकी टीम आने वाली थी तो उसके साथ नेगोशिएशन होना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल नेगोशिएशन नहीं है। और पॉलिसी रिफॉर्म के लिए भारत को जो करना चाहिए उसकी तैयारी करनी चाहिए, ये नई मार्केटें अपनी ढूंढ सके। और मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और सरकार ने ये आश्वासन दिलाया है कि भारत सरकार उद्योगों को की प्रगति के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेगी। ओके सेठी जी, योर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट फर्स्ट। जहां तक भारत सरकार की बात है ना, तो मैं कह सकता हूँ बहुत ही स्पष्टता से, एब्सोल्यूट विथ क्लैरिटी, उन्होंने ये बता दिया है कि भारत सरकार पहले तो इसकी समीक्षा करेगी। नंबर टू, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। तो इंडिया अपने ट्रेड के लिए वो अपने खुद के निर्णय लेंगे, किस कंट्री के साथ क्या ट्रेड करना, कितना ट्रेड करना, नहीं करना, वो भारत सरकार की अपनी पॉलिसी होगी, दूसरे किसी के सुझाव या दबाव से नहीं होगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भारत सरकार की बात ये भी रही है कि जो चीज हमारे देश के हित में नहीं होगी, जो चीज इस देश की जनता लोगों के लिए हित में नहीं होगी, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो भारत सरकार की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। आप जो आपने मुझे बताया कि कुछ 3 4 उसके बिजनेस, बड़े बिजनेसमैन हो गए जिनकी सलाह मशवरा कंसल्टेशन करके कुछ सजेशंस दिए हुए हैं किन से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन सेठी जी, ये बातचीत करनी चाहिए वो आपके आपके हिसाब से ठीक है, या वो लोग जो बता रहे हैं ना, लेकिन एंड ऑफ द डे होगा क्या? एंड ऑफ द डे द टैरिफ and the policies sorry trade and tariff policies will be decided by the government only ना। तो आज अमेरिका के भी ट्रेड डेलीगेशन, इंडियन ट्रेड और उसके लिए डेलीगेशन से बेस तो बात, रहेगा ना सर। नहीं अभी बेस नेगोशिएशन रहेगा। नहीं हुए तो उनको कोई फीडबैक नहीं है, तो उन्होंने सीधा कहा कि दोबारा अगर नेगोशिएट करना पड़ेगा तो 25 से कम कर देंगे, इसलिए मैक्सिमम मूल दो। ये एडॉक का देखिए, स्टेटमेंट है मुझे लग रहा है। देखिए, ये जो आपने बताया ना सेठी जी, मैं ये कहूंगा कि जैसे ही जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने चार्ज लेने के बाद
टैरिफ की बात की और भारत को जब 26% के स्लैब में पहले रखा था, तो उस समय से ही मैं मेरे पास ये जानकारी थी, ऑफकोर्स थ्रू मीडिया ओनली, कि भारत सरकार का विशेष करके वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी भारत के जितने भी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, जितने भी इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन है, एक्सपोर्टर्स की जो काउंसिल्स है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के जो काउंसिल्स है, उनसे निगोशिएशन चालू कर ही दिया था। उनके साथ भी बात करके ये इन्फॉर्मेशन वो लोग गैदर कर ही रहे थे, हम किस चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी मात्रा में कर रहे हैं, क्या प्राइसिंग से हो रहा है, क्या टैक्सेशन ड्यूटी आ रही है, कितना हमको इसके इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो प्रिलिमिनरी मैं तो कहता हूँ उसी समय पे ये बात हो चुकी है। ऐसी बात नहीं है कि भारत सरकार ने इसके ऊपर काम नहीं किया है, भारत सरकार ने तो 3 महीने पहले ही काम चालू कर दिया है। अब ये जो आप बता रहे हो उसका एक सुझाव जो है, एक अच्छा मैं इस तरह से कहूंगा कि दोनों कंट्री के डेलीगेशन, स्टेट डेलीगेशन, फिर इरिस्पेक्टिव ऑफ द काउंसिल, इंडियन मर्चेंट चैम्बर कहिए या फिकी कहिए, कोई भी और इक्विवेलेंट बॉडी ऑफ द यूएस है, उनसे बातचीत करे, वो दोनों एक जॉइंट स्टेटमेंट करके गवर्नमेंटों को सुझाव करे, दोनों गवर्नमेंटों को, कि हमारे साथ ये ट्रेड कर सकते हैं, और ये ट्रेड में अगर ये टैरिफ रहता है तो भारत और अमेरिका के बीच में इतना बड़ा ट्रेड हो सकता है। इस प्रकार की भूमिका हो सकती है, लेकिन निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें उनका कोई से नहीं होगा ना। निर्णय तो अल्टीमेटली ये बहुत दी गवर्नमेंट विल टेक। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प है ना, जहां तक मैं ये उनको पिछले 3-4 महीने का उनका वक्तव्य, पॉलिसी, ये सब देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही एग्रेसिवली, विदाउट आई वुड से कि लुकिंग एट द मेजर आउटकम ऑफ दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट एंड पॉलिसी, वो कुछ अनाउंसमेंट कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली भारत के साथ निगोशिएशंस होगा, निगोशिएशंस में टैरिफ कम होगी, क्योंकि जैसे आपने बताया ना, अमेरिका के भी इंडस्ट्रियलिस्टों की जो लॉबी है, जो बिग बिजनेस हाउसेस है अमेरिका की, वो भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव लाएंगे ही, क्योंकि उनके ट्रेड और कॉमर्स और बिजनेस को इम्पैक्ट हो रही है ना। जैसे मैंने कहा, फार्मा फार्मा सेक्टर में तो अमेरिका लार्जली डिपेंडेंट ऑन भारत है। तो ये चीजों के हिसाब से मुझे लगता है कि ये ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्रीज के निगोशिएशंस थोड़ा हेल्पफुल होगा, लेकिन वो निर्णायक नहीं होगा। और सेठी जी, मुझे एक बात ये भी कहनी है, उनका वक्तव्य में कल आपने देखा, तो मैं मालूम है कुछ एक डिबेट में मैंने जब ये इशू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों जोड़ा, तो आप भी बता रहे थे कि ये दोनों क्लब मत कर लिए कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसकी इम्पैक्ट कुछ और होती है। लेकिन कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फिर से यही बात की कि भारत ब्रिक्स के अंदर जाकर अमेरिका के विरुद्ध काम कर रहा है। भारत रसिया से क्रूड खरीद कर यूक्रेन के लिए, वॉर के लिए उनको फंडिंग की एक प्रकार की हुई, तो भारत रसिया के साथ इतना सामान खरीद कर रही है, वो अमेरिका को पसंद नहीं है। तो जी। अल्टीमेटली ये पॉलिटिकल रीजन से लेके आए हैं टैरिफ बढ़ाने के लिए। यानी मेरा सिंपल कहना यह है कि अगर मान लीजिए भारत रसिया के साथ ट्रेड करता नहीं होता, या भारत ब्रिक्स के अंदर नहीं होता, तो शायद भारत को अभी भी वो 6%, 8% में रख देते हैं। लेकिन ये उनकी पॉलिटिकल सोच ज्यादा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अब लास्ट टाइम मैंने जो कहा था, फिर से मुझे लगता है आज मुझे डिबेट में फिर से वो रिपीट करना है, कि देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द कॉर्पोरेट लीडरशिप एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एक बिग जायंट कॉर्पोरेट लीडर भी है, जी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी वेल्थ है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। हम्म। बट पॉलिटिकल लीडरशिप सक्सेसफुल के लिए कुछ और क्वालिटीज की जरूरत होती है। जी। हियर यू हैव टू थिंक अबाउट द बेनिफिट ऑफ द कंट्री एज ए होल एंड बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री एज ए होल। मैं अपना सिर्फ व्यापार और अपना सिर्फ मुनाफा देख के काम नहीं कर सकता। हम्म। कॉर्पोरेट लीडरशिप में वो ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप में नफा और नुकसान दोनों को झेलना पड़ता है। जी। कमलेश जी, एक बात मेरे ध्यान में आती है जो ट्रेड और बिजनेस की है, जी। कि इसमें जो बाइंग सेलिंग के रेट होते हैं वो कई सालों के बाद में, रिलेशन के बाद में फाइनलाइज होते हैं। लगातार जिनके संबंध काफ़ी वर्षों से है, तो ये 2 मिनट में रेट डिसाइड नहीं होते। और अभी ये जो मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिलेंगी अमेरिका में, तो उनका क्या होगा? हाँ, मैं इसके लिए कहा ना कि उनको जब ये टैरिफ की बात कर रहे हैं, और जब इंडिया से एक्सपोर्ट बंद होगा, तो शायद उसको उनकी महीने के अंदर ही उनको पता चल जाएगा कि अमेरिकन पीपल और अमेरिकन कंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रही है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आज जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, 100% निगोशिएशन होगा, कम भी होंगे। और दूसरा, कि भारत की जो भूमिका है ना, इस भूमिका, मुझे लगता है इट इज अ वेरी डिप्लोमेटिकली हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। भारत सरकार एक अच्छा निर्णय करके आगे बढ़ रही है।
और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी सिर्फ 2-3 डेटा निकाल के उन्होंने भारत पे ड्यूटी लगा दी है। मैंने पॉलिटिकल रीजन तो बताए, और उन्होंने सिंपल ये डेटा दिखा दिया कि अमेरिका इतना एक्सपोर्ट करता है, भारत हमको इतना एक्सपोर्ट करता है। दोनों के बीच में काफी ट्रेड गैप है, हमें अमेरिका का माल आप खरीदते नहीं है, इसके ऊपर तो वो ये टैरिफ रेट लेके आए। इन उनको भी मुझे लगता है अमेरिकन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। दिस इज नॉट द वे आई थिंक दे आर बेनिफिटिंग फॉर द वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द अमेरिका। सर इंटरनली भी क्रिटिसिज्म है कि दिस इज मोदी बिल्कुल। गवर्नमेंट्स फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप क्या कहेंगे? देखिए प्रिया जी, मैं अभी जो आपको बताया हम्म। कि भारत सरकार के जो वक्तव्य स्पेशली इसके ऊपर आ रहे हैं यूएस टैरिफ के ऊपर, मैं हम्म। ये कहूंगा ये बहुत ही क्लैरिटी दे रहा है। हम्म। विदेश नीति, आर्थिक नीति अपनी जो है, उसमें भारत सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम्म। वी विल नॉट बो डाउन टू एनीवन, नंबर हम्म। वन। एंड इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री है, तो मैंने जैसे कहा था ना कि ये ऑयल जो खरीद रहा था उसमें भारत सरकार का भी मैंने वक्तव्य पढ़ा था कि हम्म। भारत दुनिया के करीबन 40 देशों से ऑयल खरीदता है, और ये भारत का अपने अधिकार है, वो तय करेंगे किससे क्या कितना खरीदे। हम्म। क्योंकि ट्रेड के अंदर एक बात तो ये भी आएगी ना कि मुझे कहाँ से अच्छा रेट से कोई चीज मिल रही है, मैं तो वही जाऊंगा ना। 100 रुपये की चीज मुझे कोई दूसरा 80 रुपये में दे रहा है तो मैं वहां से ही खरीदूंगा ना। जी। तो ये और चीज उधार जो में है मिल रही भारत, है। हाँ, तो ये चीज जो है ना, ये तो सरकार की बिल्कुल भूमिका स्पष्ट है। मैं इस बात से कतई अग्री नहीं हूँ। भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी as far as dealing with the US is concerned is हम्म। absolutely right. हम्म। जी। सर आपको सोल्यूशंस क्या नजर आते हैं इस इशू का? नहीं, सॉल्यूशंस जो मैं मानता हूं कि ये 15 अगस्त के पहले जब ये यूएस डेलीगेशन यहाँ आएगा, आई हम्म। एम वेरी श्योर कि बहुत सारे डेटा इंफॉर्मेशन उसके ऊपर हम्म। निगोशिएशंस होगा, डिस्कशन होगा। मैं हम्म। मानता हूँ दोनों साइड की टीम इन डेप्थ एनालिसिस किया होगा, हर चीज होगा, सेक्टर हम्म। वाइज सेक्टर, प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट। और जो ट्रेड डेफिसिट की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहे हैं, तो उसको और किस तरह से कॉम्पेंसेट किया जा सकता है, कि जिससे, जैसे मान लीजिए कि अमेरिकन निवेशकों को यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे सेक्टर खोले जाए, हम्म। एफडीआई में कोई सेक्टर्स में 100% की छूट दी जाए, हम्म। यानी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज होगी जहां भारत, जैसे मैंने कहा एग्रो प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारत तैयार नहीं है, तो बाकी कोई प्रोडक्ट में उनको और रियायतें दे सकते हैं। हम्म। और मैं एक चीज और कहूंगा कि इससे एक टेम्परेरी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगी प्रिया जी। हम्म। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा कि जहां तक अमेरिकन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्सों का सवाल है, हम्म। दे विल नॉट लीव द इंडियन मार्केट, क्योंकि उनको पता है भारतीय स्टॉक मार्केट, इंडियन कॉर्पोरेट्स हाउ दे आर डूइंग। तो ये चीजों के लिए एक टेम्पररी फेज में कुछ मार्केट में इम्पैक्ट आ सकती है, हम्म। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भारतीय स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगी। अमेरिकन इन्वेस्टर्स विल कीप ऑन कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन इंडिया। मैंने अभी भी, मेरे पास अधिकृत जानकारी नहीं है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे आज भी एक इंफॉर्मेशन मिली है कि एक जायंट अमेरिकन कंपनी अमेरिका में अपना प्लांट लगाने के लिए आ रही है, एंड हम्म। दैट विल क्रिएट मोर देन 10,000 जॉब्स इन इंडिया। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है जी। तो आज तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हम्म। इतना ही कहूंगा कि ऐसा होगा नहीं कि भारत में अमेरिका का निवेश आना बंद होगा। जी। कमलेश जी, एक बात जो मेरे समझ में आई है उस पर आप भी प्रकाश डाल सकते हैं कि ये टैरिफ कौन भरेगा, अभी तक क्लियर नहीं है। भरेगा वो, लेकिन वो रेट लिस्ट चेंज हो जाएंगी उसकी प्रोडक्ट्स की, और क्लाइंट को कितना पास ऑन होगा, ये लोग कितना सेक्रीफाइस करेंगे या इन्फ्लेट करेंगे, उसका मैकेनिज्म क्या करेगा। मेरे ख्याल हर एक आदमी अपने हिसाब से अलग अलग सोचेगा। हाँ, अभी सेठी जी सच में कहूँ ना तो अभी ये टैरिफ तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन उसका जो एक पूरा मॉडलिटीज तैयार होना चाहिए ना, वो हुआ नहीं है। अब हम्म। ये भी कहीं भी उन्होंने बताया नहीं है कि इसमें टैरिफ में एंड कंज्यूमर को कितना बर्डन लेना पड़ेगा, हम्म। एक्सपोर्टर इंपोर्टर खुद कितना लेगा, सरकार कितनी लेगी, सरकार दूसरा क्या बेनिफिट दे सकती है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, उसके ऊपर कोई अभी तक बातचीत हुई नहीं है। तो हम्म। मैं तो यही कहूंगा कि अगर कल से नया टैरिफ आ रहा है ना, तो लेट अस सी पहले एक वीक के अंदर से भारत से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है या अमेरिका क्या एक्सपोर्ट कर रही है, वो हम्म। क्या रेट से आ रहा है, कुछ ट्रेड हुए कि नहीं हुए, तो थोड़ा हमको क्लैरिटी मिलेगी कि हम्म। आगे क्या हो रहा है। लेकिन मैं पूरा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जब ये यूएस डेलीगेशन ये आएगा ना, तो इस समय पे हमारा ये ट्रेड एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। पर एक बात तो पक्की है कि टैरिफ से महंगाई होगी और चीज़ों के बिल्कुल भाव बढ़ेंगे। हाँ सेठी सर, ऐसा है ना, देखिए ना
एक टैरिफ एक मुद्दा है। मैं आपको एक दूसरी तरह से ये पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग किसी भी वजह से, लेबर कॉस्ट कहिए, पावर कहिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट कहिए, लैंड प्रीमाइसेस खरीद तो वो महंगी, तो कोई भी एक फैक्टर महंगा होता है। 100 रुपए की चीज मेरी 110 में बनती है तो प्रोडक्ट तो महंगी होगी, तो कंपनी तो 120 के बाद ही बेचेगी ना। तो ये होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके ऊपर वर्कआउट इस तरह से ही होगा कि नए टैरिफ आने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स विल ऑल्सो सी कि अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, और उसके बाद मैं मानता हूं कि काफी बदलाव उनको लाना पड़ेगा, और वो आएगा। हम्म। और अभी कमलेश जी, इंडस्ट्री ने हाँ तो कर नहीं दिए कि आप कुछ भी टैरिफ लगाएंगे तो उसमें वो सब माल सप्लाई करेंगे। हम्म। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए इंडस्ट्री की स्थिति कैसी है कि इंडस्ट्री तो टैरिफ समझो भरने के लिए तैयार भी होगी, लेकिन सामने वो वहां का इंपोर्टर रेडी होना चाहिए ना वो रेट में लेने के लिए। सवाल ये इंडस्ट्री को उठता आप है कि पुश कर सकते हैं, डोमिनेट नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ क्या होगा कि अब देखिए जितने अभी अपने एक्सपोर्टर भी जो है, वो ऐसा तो नहीं है कि आज अमेरिका से बिजनेस कर रहे हैं। अमेरिका से बरसों से कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर मेरी जानकारी है वहाँ कम से कम पिछले 25-30 साल से उनका यूएस में एक्सपोर्ट हो रहा है, और बहुत ही अच्छी तरह से वो एक्सपोर्ट बिजनेस उनका चल रहा है। तो दोनों साइड से निगोशिएशन जब होगा वो लोग देखेंगे ना, क्योंकि इसमें बर्डन तो आई थिंक विल हैव टू टेक एवरीवन। अब कौन कितने प्रपोर्शन में शेयर करता है वो हम्म। देखना होगा। और जी। ये इसको रिप्रेजेंटेशन ये दोनों बॉडी कैसे करती है ना आने वाले दिनों में, दैट विल प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल तब।